यह मार्गदर्शिका आपको प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल का उपयोग करने के बारे में बताएगी। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट पर नेविगेट करें। सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर कैटेगरी ड्रॉप डाउन में ना हो तो अदर्स पर क्लिक करें। अदर्स विकल्प चुनें। अदर्स क्लिक करने के बाद न्यू कैटेगरी ओपन हो जाएगी। न्यू कैटेगरी पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर न्यू कैटेगरी भरें। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर प्रोडक्ट का नाम भरें। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर डिस्क्रिप्शन भरें। क्वांटिटी पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर क्वांटिटी भरें। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और दिए गए फील्ड्स को भरें। न्यू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद ऐड जोड़ विकल्प चुनें। प्रायोरिटी पर क्लिक करें। उपलब्ध फील्ड में हाई मीडियम लो सेलेक्ट करें। रिक्वायर्ड डेट फील्ड पर क्लिक करें और प्रोडक्ट कब चाहिए वो डेट कैलेंडर से चुनें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और ब्राउज पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर डिस्क्रिप्शन लिखें। सभी फील्ड भरने के बाद सेव पर क्लिक करें। यस, सेव इट पर क्लिक करें। ऑक पर क्लिक करें। एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें और अगर डिलीट करना हो तो डिलीट बटन पर क्लिक करें। फॉरवर्ड पर क्लिक करें। फॉरवर्ड विकल्प चुनें। यस, फॉरवर्ड इट फील्ड पर क्लिक करें। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट का विकल्प चुनें। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट वेरीफाई अप्रूवल अनुभाग पर जाएं। वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर वेरीफाई रिमार्क्स लिखें। वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। यस, वेरीफाई इट पर क्लिक करें। ओके पर नेविगेट करें। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट विकल्प चुनें। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट वेरीफाई अप्रूवल विकल्प चुनें। अप्रूव बटन पर क्लिक करें। अप्रूव रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स में अप्रूवल रिमार्क्स लिखें। अप्रूव बटन पर क्लिक करें। यस, अप्रूव इट का विकल्प चुनें। ऑक अनुभाग पर जाएं। फॉरवर्ड पर क्लिक करें। फॉरवर्ड में क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे। प्रोक्योरमेंट सेक्शन, हेड ऑफिस प्रोक्योरमेंट सेक्शन। अगर खुद के प्रोक्योरमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भेजना है तो प्रोक्योरमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। अगर हेड ऑफिस पर भेजना है तो हेड ऑफिस प्रोक्योरमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। फॉरवर्ड पर क्लिक करें। यस, फॉरवर्ड इट पर नेविगेट करें। ऑक विकल्प चुनें। मॉड्यूल पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से प्रोक्योरमेंट सेलेक्ट करें। प्रोक्योरमेंट पर क्लिक करें। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट फील्ड पर क्लिक करें। फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करें। रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स में रिमार्क्स लिखे भरें। रिमार्क्स लिखने के बाद फॉरवर्ड टू असिस्टेंट का विकल्प चुनें। यस, फॉरवर्ड इट अनुभाग पर जाएं। ओके पर क्लिक करें। मॉड्यूल पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से प्रोक्योरमेंट चुनें। प्रोक्योरमेंट पर नेविगेट करें। रिक्वेस्ट कंसोलिडेशन विकल्प चुनें। फाइल के बारे में देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। फाइल देखने के बाद बैक बटन पर क्लिक करें। चेकबॉक्स पर क्लिक करें। कंसोलिडेट फील्ड पर क्लिक करें। यस, सेव इट का विकल्प चुनें। ऑक अनुभाग पर जाएं। फाइल अटैच पर क्लिक करें। फाइल फॉर अटैच में हम देखेंगे जो हमारी पुरानी फाइल चल रही है और अगर हमें पुरानी फाइल में ही प्रोसेस करनी हो तो अटैच पर क्लिक करें और अगर नई फाइल बनानी है तो क्रिएट फाइल पर क्लिक करें। पुरानी के लिए अटैच पर क्लिक करें। नई फाइल के लिए क्रिएट फाइल पर क्लिक करें। फाइल नेम पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर फाइल नाम भरें। सब्जेक्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर सब्जेक्ट लिखें। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर डिस्क्रिप्शन लिखें। सेव चेंजेस का विकल्प चुनें। यस, सेव इट अनुभाग पर जाएं। चयनित स्थान पर क्लिक करें।
प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पर क्लिक करें। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद हमें टॉप पर 3 टैब दिखाई देंगे, मैं फाइल, पार्क्ड फाइल और सब फाइल। मैं फाइल, इसमें हमारी सभी मुख्य फाइलें होती हैं। पार्क्ड फाइल, इसमें वे फाइलें होती हैं जिन पर हमने कुछ समय के लिए कार्य स्थगित कर दिया है। सब फाइल, ये मैं फाइल से जुड़ी अलग अलग उप फाइलें होती हैं। फाइल रेफरेंस, ये एक यूनिक कोड या नंबर होता है जो हर फाइल को पहचानने के लिए दिया जाता है। इससे फाइल को ट्रैक करना आसान हो जाता है। फाइल नेम, ये फाइल का नाम होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि यह किस विषय या प्रोजेक्ट से जुड़ी है। सब्जेक्ट, इसमें फाइल का मुख्य विषय या उद्देश्य लिखा होता है, जैसे कि क्या खरीदा जा रहा है या किस पर निर्णय लिया जाना है। परचेस कैटेगरी, ये बताता है कि खरीद किस तरह की है, जैसे स्टेशनरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि। परचेस मोड, ये खरीद की प्रक्रिया को दर्शाता है, जैसे कि ई टेंडर, जेम पोर्टल, कोटेशन बेस्ड या डायरेक्ट परचेज। स्टेटस अपडेट, नोट शीट, यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें फाइल से जुड़े निर्णय, सुझाव और टिप्पणियां लिखी जाती हैं। हेल्प बाय, ये दिखाता है कि वर्तमान में ये फाइल किस अधिकारी या कर्मचारी के पास है। हेल्प पीरियड, इसमें बताया जाता है कि फाइल किसी के पास कितने समय से रुकी हुई है। पार्क फाइल, ये विकल्प तब काम आता है जब हमें किसी फाइल को कुछ समय के लिए होल्ड करना हो। नोट शीट पर क्लिक करें। फाइल के बारे में जानकारी के लिए प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। फाइल के बारे में और जानना हो तो रिक्वेस्ट डिटेल्स पर क्लिक करें। अटैचमेंट्स देखने के लिए व्यू पर क्लिक करें। क्रिएट नोट शीट विकल्प चुनें। सब्जेक्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर सब्जेक्ट लिखें। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर डिस्क्रिप्शन लिखें। क्रिएट नोट शीट का विकल्प चुनें। यस, सेव इट, अनुभाग पर जाएं। नोट डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर नोट लिखें। नोट शीट पर अगर कोई अटैचमेंट्स लगाना हो तो नोट अटैचमेंट्स पर क्लिक करें। अटैचमेंट टाइटल पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर अटैचमेंट टाइटल भरें। अपलोड अटैचमेंट पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक करें और फाइल अपलोड करें। अपलोड फील्ड पर क्लिक करें। यस, सेव इट का विकल्प चुनें। ऑक अनुभाग पर जाएं। सेलेक्ट प्रायोरिटी पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से प्रायोरिटी सेलेक्ट करें। नोट लिखने के बाद सेव नोट पर क्लिक करें। यस, सेव इट पर नेविगेट करें। ऑक विकल्प चुनें। नोट शीट को अगर एडिट या डिलीट करनी हो तो एडिट और डिलीट पर क्लिक करें। फॉरवर्ड पर क्लिक करें और जिसको भी नोट शीट फॉरवर्ड करनी हो तो एम्प्लॉई नाम या एम्प्लॉई कोड से सर्च करें और सेलेक्ट करें। नोट शीट फॉरवर्ड पर क्लिक करें। यस, सेव इट पर क्लिक करें। ऑक पर नेविगेट करें। नोट शीट अगर क्लोज या होल्ड करनी हो तो क्लोज या होल्ड पर क्लिक करें। मॉड्यूल पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से प्रोक्योरमेंट पर क्लिक करें। प्रोक्योरमेंट अनुभाग पर जाएं। नोट शीट पर क्लिक करें। नोट शीट पर क्लिक करें और नोट लिखें। नोट लिखने के बाद सेव नोट पर क्लिक करें। यस, सेव इट विकल्प चुनें। ऑक फील्ड पर क्लिक करें। नोट शीट पर लगे डॉक्यूमेंट पर अगर ई साइन करना हो तो ई साइन पर क्लिक करें। ESIGN का विकल्प चुनें। नोट शीट पर लगे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए सेव पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस विकल्प चुनें। स्टेटस अपडेट पर क्लिक करें। SCT कमिटी विकल्प चुनें। डेट पर क्लिक करें। कैलेंडर से डेट चुनें। प्रायोरिटी पर क्लिक करें और हाई मीडियम लो चुनें। अपलोड मिनट्स पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक कर फाइल अपलोड करें। परचेस मोड पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से टेंडर या क्वोटेशन सिलेक्ट करें। टेंडर पोर्टल पर क्लिक और दिए गए ड्रॉप डाउन से जेम पोर्टल या ए टेंडर पर क्लिक करें। कमिटी रिकमेंडेशंस पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर कमिटी रिकमेंडेशंस लिखें। अगर क्वांटिटी चेंज करना हो तो चेंज पर क्लिक करें। व्यू विकल्प चुनें। क्वांटिटी पर क्लिक करें और क्वांटिटी चेंज करें।
टेक्स्ट बॉक्स पर क्वांटिटी लिखें। सेव का विकल्प चुनें। यस, डिलीट इट। अनुभाग पर जाएं। चयनित स्थान पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करें। यस, सेव इट पर नेविगेट करें। एससीटी कमिटी विकल्प चुनें। नोट शीट देखने के लिए नोट शीट पर क्लिक करें। प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। नोट शीट को क्लोज करने के लिए क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करें। टेंडर का विकल्प चुनें। टेंडर रेफरेंस अनुभाग पर जाएं। टेक्स्ट बॉक्स पर टेंडर रेफरेंस इट भरें। टेंडर नेम पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर टेंडर नेम क्लिक करें। टेंडर ओपनिंग डेट पर क्लिक करें और कैलेंडर से टेंडर ओपनिंग डेट चुनें। टेंडर क्लोजिंग डेट पर क्लिक करें और कैलेंडर से टेंडर क्लोजिंग डेट चुनें। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक करें और फाइल अपलोड करें। सभी फील्ड भरने के बाद सेव विकल्प चुनें। टेंडर पर क्लिक करें। क्वोटेशन पर नेविगेट करें। क्वोटेशन पर क्लिक करने के बाद एक वार्निंग आएगा, एससीटी कमिटी डिसीजन पेंडिंग और डिसाइडेड टू प्रोक्योर थ्रू टेंडर, क्योंकि हमने एससीटी कमिटी में टेंडर सेलेक्ट किया है। परचेस कमिटी पर क्लिक करें। प्रोडक्ट पर क्लिक करें। दिए गए ड्रॉप डाउन से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। वेंडर नेम पर क्लिक करें। दिए गए ड्रॉप डाउन से वेंडर सेलेक्ट करें। वेंडर लेवल पर क्लिक करें। दिए गए ड्रॉप डाउन से लेवल चुनें। यूनिट रेट पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स में प्रोडक्ट रेट डालें। जीएसटी परसेंटेज पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर जीएसटी परसेंटेज भरें। सभी फील्ड भरने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करें। कमिटी डेट पर क्लिक करें। कैलेंडर से डेट चुनें। अपलोड मिनट्स पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक करें और फाइल अपलोड करें। रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर रिमार्क्स लिखें। सभी फील्ड भरने के बाद सेव पर क्लिक करें। यस, सेव इट विकल्प चुनें। परचेस कमिटी विकल्प चुनें। परचेस ऑर्डर फील्ड पर क्लिक करें। सेलेक्ट वेंडर पर क्लिक करें। दिए गए ड्रॉप डाउन से वेंडर सेलेक्ट करें। ऑर्डर क्वांटिटी पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर ऑर्डर क्वांटिटी भरें। सभी फील्ड भरने के बाद जेनरेट सप्लाई ऑर्डर पर क्लिक करें। यस, जेनरेटेड पर क्लिक करें। जेनरेट सप्लाई ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हमें सप्लाई ऑर्डर की डिटेल्स दिखाई देंगी। रेफरेंस नंबर, इसमें वही रेफरेंस नंबर दिखेगा जो हमने टेंडर बनाते समय डाला था। 2, इस फील्ड में वो वेंडर दिखाई देगा जिसे हमने सिलेक्ट किया है। सब्जेक्ट, यहाँ हमें सप्लाई ऑर्डर का विषय भरना होगा, जैसे कि किस चीज की सप्लाई हो रही है। डिटेल्स, इस सेक्शन में हम सप्लाई से जुड़ी पूरी जानकारी भरेंगे। इसके नीचे हम प्रोडक्ट की डिटेल्स देखेंगे। नेम एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ प्रोडक्ट का नाम और उसका विवरण डिस्क्रिप्शन आएगा। क्वांटिटी, इसमें हमें प्रोडक्ट की कितनी यूनिट चाहिए वो आएगा। यूनिट रेट, यहाँ पर यूनिट का रेट आएगा। अमाउंट, ये फील्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर टोटल अमाउंट दिखाएगा। टेक्स्ट बॉक्स पर सब्जेक्ट भरें। डिटेल्स में क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर डिटेल्स बेयर। अटैच डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक कर फाइल अपलोड करें। नेम पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स को नेम भरें। डेजिग्नेशन पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर डेजिग्नेशन टाइप करें। सभी फील्ड भरने के बाद कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करें। यस, कंटिन्यू पर क्लिक करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करें। परचेस ऑर्डर डिलीट करने के लिए डिलीट पर क्लिक करें। कैटेगरी बनाने के लिए कैटेगरी मास्टर विकल्प चुनें। कैटेगरी पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर कैटेगरी टाइप करें। कैटेगरी शॉर्ट नेम पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर कैटेगरी शॉर्ट नेम बेयर। कैटेगरी एक्टिव करने के लिए इस एक्टिव पर जाएं और एक्टिव चुनें। सेव अनुभाग पर जाएं। चयनित स्थान पर क्लिक करें। ऑक पर क्लिक करें।
कैटेगरी एडिट या डिलीट करने हो तो एडिट या डिलीट पर जाए। वेंडर प्रोफाइल बनाने के लिए वेंडर प्रोफाइल विकल्प चुनें। वेंडर नेम फील्ड पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर वेंडर नेम टाइप करें। कॉन्टैक्ट नेम का विकल्प चुनें। टेक्स्ट बॉक्स पर कॉन्टैक्ट नेम बेयर। प्राइमरी एड्रेस पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर प्राइमरी एड्रेस बेयर। ऑल्टरनेटिव एड्रेस पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर ऑल्टरनेटिव एड्रेस बेयर। स्टेट पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से स्टेट चुनें। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। पिन कोड पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर पिन कोड भरें। मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर मोबाइल नंबर भरें। ईमेल आईडी पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर ईमेल आईडी भरें। वेंडर टाइप पर क्लिक करें और दिए गए ड्रॉप डाउन से वेंडर टाइप सिलेक्ट करें। जीएसटी नंबर पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर जीएसटी नंबर टाइप करें। पैन नो पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर पैन नंबर टाइप करें। रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर रिमार्क्स टाइप करें। सेव पर क्लिक करें। यस, सेव इट पर नेविगेट करें। ऑक विकल्प चुनें। वेंडर प्रोफाइल को अगर एडिट करना हो तो एडिट बटन पर क्लिक करें। परचेस ऑर्डर टर्म्स एंड कंडीशन बनाने के लिए पीओ टर्म्स मास्टर फील्ड पर क्लिक करें। सेलेक्ट कंडीशन पर क्लिक करें। दिए गए ड्रॉप डाउन से कंडीशन सेलेक्ट करें। न्यू वैल्यू पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स में न्यू वैल्यू भरें। सेव पर क्लिक करें। यस, सेव इट पर नेविगेट करें। अगर कंडीशन को एडिट करना हो तो एडिट विकल्प चुनें। डिलीट करना हो तो डिलीट विकल्प चुनें। यस, डिलीट इट फील्ड पर क्लिक करें। ऑक का विकल्प चुनें। सभी परचेस ऑर्डर रिपोर्ट देखने के लिए पीओ रिपोर्ट पर नेविगेट करें। परचेस ऑर्डर के एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करें। डाउनलोड एक्सेल विकल्प चुनें। परचेस ऑर्डर सर्च करने के लिए सर्च फील्ड पर क्लिक करें। परचेस ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करें। प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। परचेस इनवॉइस पर नेविगेट करें। रिसीव विकल्प चुनें। क्वांटिटी रिसीव पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर क्वांटिटी रिसीव भरें। बिल डेट पर क्लिक करें और कैलेंडर से बिल डेट चुनें। बिल नंबर पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर बिल नंबर भरें। अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स पर हम देख सकते हैं कि जो हमने क्वांटिटी रिसीव पर क्वांटिटी डाला था उसके आधार पर उसने अमाउंट कैलकुलेट किया है। अगर अमाउंट को एडिट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर अमाउंट डालें। उसी प्रकार जीएसटी अमाउंट हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी के आधार पर कैलकुलेट किया है। बिल अमाउंट पर टोटल बिल का अमाउंट आएगा। कंप्लीशन परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक करें और कंप्लीशन परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड बिल पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक करें और बिल अपलोड करें। बैंक गारंटी पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक करें और बैंक गारंटी अपलोड करें। रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर रिमार्क्स लिखें। सभी फील्ड भरने के बाद सेव पर क्लिक करें। यस, सेव इट का विकल्प चुनें। ऑक अनुभाग पर जाएं। परचेस इनवॉइस अप्रूवल पर क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर वेरीफाई रिमार्क लिखें। वेरीफाई पर क्लिक करें। यस, वेरीफाई इट विकल्प चुनें। ऑक विकल्प चुनें। अप्रूव पर क्लिक करें। अप्रूव रिमार्क्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर अप्रूव रिमार्क्स लिखें। अप्रूव बटन पर क्लिक करें। यस अप्रूव इट पर क्लिक करें। ऑक पर क्लिक करें। फॉरवर्ड पर क्लिक करें। फॉरवर्ड टू परचेस पर नेविगेट करें। यस, फॉरवर्ड इट विकल्प चुनें। ऑक विकल्प चुनें।
स्टेटस अपडेट पर क्लिक करें। परचेस रिसीव पर क्लिक करें। प्रीव्यू पर क्लिक करें। डिडक्शंस इफ एनी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर अमाउंट भरें। TDS डिडक्टेड पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पर TDS डिडक्टेड अमाउंट क्लिक करें। व्यू बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट देखने के लिए व्यू डॉक्यूमेंट विकल्प चुनें। कंप्लीशन सर्टिफिकेट फील्ड पर क्लिक करें। डिडक्शन अमाउंट भरने के बाद अपडेट डिडक्शन पर क्लिक करें। चयनित स्थान पर क्लिक करें। ऑक पर क्लिक करें। बैंक गारंटी रिलीज करने के लिए मार्क बैंक गारंटी रिलीज विकल्प चुनें। यस कंटिन्यू विकल्प चुनें। ऑक फील्ड पर क्लिक करें।